गर्मी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में अगर आप एसी खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि विंडो एसी ले, स्प्लिट एसी ले, या फिर कितने टन का एसी ले और कितने स्टार का एसी ले। तो ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इन सारी चीजों के बारे में, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में वो ये है कि विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी। तो यहाँ पे विंडो एसी अगर आप अपने रूम पे लगाना चाहते हो तो इसके लिए ये कंडीशन है कि आपका रूम जो है उस पे एक विंडो होना चाहिए, जहां पे विंडो एसी को प्लेस करा जाता है, जिसमें विंडो एसी का कुछ पार्ट आपके रूम के अंदर होता है और बाकी का जो पार्ट है वो आपके रूम के बाहर होता है। मगर इसके लिए ये कंडीशन है कि आपका जो रूम है उस पे जो विंडो है उसे आप ब्लॉक करना चाह रहे हो, उससे ब्लॉक करना पड़ेगा, तभी आपके रूम पे जो विंडो एसी है वो इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप देख ले कि आपका जो भी खिड़की है वहां पे कोई आपका चांद का टुकड़ा ना रहता हो, वरना आप जाहिर सी बात है कि अपना खिड़की को ब्लॉक नहीं करना चाहते हो। और अगर आपका रूम का जो भी खिड़की है वहां पे कोई चांद का टुकड़ा नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। और अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो इजीली आप अपने रूम पे विंडो एसी लगा सकते हो। अब बात करते हैं स्प्लिट एसी के बारे में। तो स्प्लिट एसी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कटा हुआ एसी, मतलब कि विभाजन किया हुआ एसी। तो इस पे दो पार्ट होते हैं मेनली। पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंडोर यूनिट और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आउटडोर यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि इंडोर यूनिट वाला जो पार्ट है वो आपके रूम के अंदर रह जाता है और आउटडोर यूनिट वाला जो पार्ट है वो रूम के बाहर रहता है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इसका यूज आप तब करते हो जब आपके रूम पे एक विंडो हो लेकिन आप विंडो को ब्लॉक नहीं करना चाहते हो, तो इस केस में आप स्प्लिट एसी का यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपका रूम है और उस पे किसी भी तरीके का विंडो नहीं है तो ऐसे केस में आपको वहां पे स्प्लिट एसी का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको कौन सा एसी लगाना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको ही सोचना है कि आपको विंडो एसी का जरूरत है या फिर स्प्लिट एसी का जरूरत है। अब बात आता है कि आपको कितने टन का एसी लेना है। तो कितने टन का एसी लेना है इसे डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले तो थोड़ा बहुत मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट क्या करना है कि आप ये देख लो कि आपका जो रूम है वो आखिरकार कितने स्क्वायर फीट का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टन डिसाइड करना है कि आपको कितने टन का एसी का जरूरत पड़ेगा आपके रूम को कूल करने के लिए। तो यहां पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ये देख लो कि आपका रूम कितने स्क्वायर फीट का है। स्क्वायर फीट निकालने के लिए आप सिंपली इस तरीके को यूज कर सकते हो कि आप ये देखो, तो मान लो कि आपका रूम का जो लंबाई है वो 9 फुट का है और आपका रूम का जो चौड़ाई है वो 8 फुट का है। तो यहाँ पे 8 9 72 हो जाता है। तो 72 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो यहाँ पे आपको जो एसी का रिक्वायरमेंट होगा वो 1 टन से कम का होगा। तो अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से कम का है तो यहाँ पे आप 1 टन से कम का एसी ले सकते हो। 1 टन से कम का एसी 0.8 टन का भी एसी आता है, 0.5 टन का भी कुछ एसी आता है। तो आप 1 टन से कम का एसी ले सकते हो अगर आपका रूम का जो स्क्वायर फीट है वो 100 स्क्वायर फीट से कम है। तो इसके अलावा आपका जो रूम है वो अगर 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के अंडर में हो तो यहाँ पे आपको 1 टन का एसी रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपके रूम को ठंडा करने के लिए। इसके अलावा अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट के बीच में हो तो यहाँ पे आपको 1.5 टन का एसी लगेगा आपके रूम को ठंडा करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपका जो रूम है वो 250 स्क्वायर फीट से 400 स्क्वायर फीट के करीब हो तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 टन का एसी लेना पड़ेगा आपके रूम को ठंडा करने के लिए। तो आप सबसे पहले तो ये मेजरमेंट कर लो कि आपका जो रूम है वो कितने स्क्वायर फीट का है और उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो कि आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए। अब अगर बात करें इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में तो दोनों का वर्किंग समझ लो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। तो बात करें नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, तो नॉन इन्वर्टर एसी को अगर आप एक सर्टेन डिग्री पे सेट कर देते हो कि मान लो कि आप 25 डिग्री पे सेट कर दिए, तो नॉन इन्वर्टर एसी क्या करेगा कि आपका जो रूम टेम्परेचर है उसे 25 डिग्री पे लाकर छोड़ देगा और इसके बाद इसका जो भी कंप्रेसर होगा वो बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो नॉन इन्वर्टर एसी का जो भी सेंसर होगा वो उसे सेंस करेगा और उसके बाद आपके एसी का जो भी कंप्रेसर है वो फिर से चालू होगा। चालू होने के बाद फिर से आपका जो भी रूम टेम्परेचर है उसे 25 डिग्री पर लाएगा और उसके बाद इसका कंप्रेसर फिर से बंद हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा वैसे इसका कंप्रेसर जो है वो फिर से स्टार्ट होगा। तो इसका जो भी कंप्रेसर होता है वो चालू बंद होते रहता है, जिसकी वजह से आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो ज्यादा करता है नॉन इन्वर्टर एसी, जिसकी वजह से आपका जो भी बिजली का बिल है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें इन्वर्टर एसी के बारे में, तो इन्वर्टर एसी को अगर आप एक सर्टेन डिग्री पे सेट कर देते हो कि मान लेते हैं 25 डिग्री पे आप अगर सेट कर दिए एसी को, तो इन्वर्टर एसी क्या करेगा कि आपका जो भी रूम टेम्परेचर है उसे 25 डिग्री पे लाकर इसका जो भी कंप्रेसर होगा ना वो बंद नहीं होगा, बल्कि इसका कंप्रेसर जो है वो अपना स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेगा और वो काम करता ही रहेगा और आपका जो भी रूम टेम्परेचर है उसे 25 डिग्री पे ही मेंटेन करता रहेगा। मतलब कि इन्वर्टर एसी में जो भी इसका कंप्रेसर होता है वो बंद नहीं होता है, बल्कि ये सर्टेन डिग्री पे आपका जो भी रूम टेम्परेचर है उसे मेंटेन करता रहता है और कंप्रेसर जो है वो अपना स्पीड को स्लो कर लेता है, जिसकी वजह से ये चालू बंद नहीं होता और ये आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी है इसका कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम करता है।
है। तो यहाँ पे जब भी आपको नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के बीच में चूज करना रहे तो आप हमेशा ही इन्वर्टर एसी के साथ जाना, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंजप्शन है ना वो काफी ज्यादा कम करता है, जिसकी वजह से आपका जो भी बिजली बिल है वो भी आपको ज्यादा पे करना नहीं पड़ेगा। अब बात आता है कि कितने स्टार का एसी ले, तो स्टार जो है वो बताता है कि आपका जो एसी है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा। तो ज्यादा स्टार वाला एसी है तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का खपत है वो काफी ज्यादा कम होगा। मान लेते हैं कि 5 स्टार वाला एसी है तो वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी ज्यादा कम लेगा, जिसकी वजह से आपका जो बिल है वो काफी ज्यादा कम आएगा। वहीं अगर आप 1 स्टार या 2 स्टार वाला एसी लेते हो तो वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका खर्च ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से आपका जो बिल है वो ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 5 स्टार वाला एसी लेते हो और उसे अगर आप 4-5 घंटा यूज करते हो तो आपको ऐसे केस में 1 या 2 स्टार वाला एसी भी अगर आप लेते हो ना तो आपका जो भी बिजली बिल है उसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो एसी का यूज है वो बहुत ज्यादा कम कर रहे हो। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका जो भी एसी है उसका यूज आपको 10 से 12 घंटा करना है तो ऐसे केस में आपको 5 स्टार वाले एसी के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको नॉर्मल यूज करना है 3 से 4 घंटा बस एसी का यूज करना है तो ऐसे केस में आप 1 या 2 स्टार वाले एसी के साथ जा सकते हो या फिर 3 स्टार वाले एसी के साथ भी जा सकते हो। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आता है कि आपको एल्युमिनियम कॉइल वाला एसी लेना चाहिए या फिर कॉपर कॉइल वाला। तो अगर आप दुकान वगैरह जाते हो एसी खरीदने और अगर आपको दुकान वाला सस्ता बोल के एसी चेप रहा है तो आप ये देख ले कि वो एसी जो है वो एल्युमिनियम कॉइल वाला है या फिर कॉपर कॉइल वाला है। तो यहाँ पे बता दो कि आपको हमेशा एक कॉपर कॉइल वाला एसी परचेस करना है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा कम होता है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। एल्युमिनियम कॉइल वाला जो एसी होता है उसका लाइफ स्पैन कम होता है, उसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो आपको हमेशा ही ध्यान देना है कि आप जब भी एसी परचेस करें तो आप ये ध्यान में रखें कि उसका जो कॉइल वाइंडिंग है ना वो ये देख ले कि वो कॉपर वाला हो। अब बात आता है कि आपको कौन से कंपनी का एसी लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंपनी का एसी ले सकते हो, बस यहाँ पे आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको कितने टन का एसी लेना है, कितने स्टार का एसी लेना है। उसके बाद आप बहुत सारा मल्टीपल ब्रांड देख लो कि आपको कौन कौन सा एसी मिल रहा है किस किस कंपनी का उस प्राइस रेंज में। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ आपका बजट इतना है, इस बजट में मेरे को इस कंपनी का मिल रहा है। उसके बाद आप किसी भी कंपनी का एसी ले सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि आपको इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगा या फिर आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सारा जो कंपनी है उनका आफ्टर सेल सर्विस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आप लेते हो और अगर आपका एसी जो है वो खराब होता है तो उनका जो भी सर्विस इंजीनियर है वो आपके घर पे विजिट करके आपका एसी रिपेयर करता है। इसके अलावा कोई भी एसी अगर आप लेते हो तो आपके घर पे सर्विस इंजीनियर आके आपका जो भी एसी का इंस्टॉलेशन है ना वो उसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगा कि उनका आफ्टर सेल सर्विस खराब हो, उनका कस्टमर बिगड़े या फिर उनका इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई दिक्कत हो। तो सारा कंपनी जो है वो अच्छा खासा सर्विस अभी प्रोवाइड कर रहा। तो बस आप ये देख लो कि आपको कौन से एसी का रिक्वायरमेंट है, आपका बजट कितना है, आपको कितने टन का एसी चाहिए, कितने स्टार का एसी चाहिए। तो ये सारा चीज देख लो, इसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको कौन से कंपनी का एसी लेना चाहिए। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो कि आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।